करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ लोग इन दोनों में से थर्ड प्रिंस नामक पर्सन के लिए काफी ज्यादा शेयर अप कर रहे होते हैं। थर्ड प्रिंस जो कि ये बंदा होता है, ये किसी और से नहीं बल्कि अपने भाई सेवंथ प्रिंस से फाइट कर रहा था। और वाकई में ये दोनों भाई फाइट के मामले में एक दूसरे को बिल्कुल बराबरी का टक्कर दे रहे होते हैं। सेवंथ प्रिंस जो कि हमारा मेन कैरेक्टर, ये अपने पालमडे के साथ थर्ड प्रिंस की तरफ बढ़ता है, बट थर्ड प्रिंस अपने ऑरा को अफेयर करता है, सेवंथ प्रिंस को दूर गिरा देता है। तब ये देखकर लोग पागल होते हैं क्या है कि देखो थर्ड प्रिंस कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जिस पर एक लड़का क्या था कि लेकिन ये तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट थी, तो फिर थर्ड प्रिंस ने अपने ऑरा का यूज क्यों किया। तब नीचे वाला क्या था कि अगर सेवंथ प्रिंस के पास कल्टीवेशन नहीं है तो फिर इसमें थर्ड प्रिंस की क्या गलती है। जिस पर बगल वाला क्या था कि बहस मत करो, सभी जानते हैं थर्ड प्रिंस सेवंथ प्रिंस को बहुत ही आसानी से डिफीट कर देगा, क्योंकि सेवंथ प्रिंस ने अपने कल्टीवेशन का वेग नहीं किया है। इसीलिए इस मैच को बस एक अच्छे शो की तरह एंजॉय करो। तब इधर वेरीना में थर्ड प्रिंस सेवंथ प्रिंस से क्या था कि भाई हार मान लीजिए, भले ही आप हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, बट बगैर अपने कल्टीवेशन को अवे किया आप मुझे कभी भी डिफीट नहीं कर पाएंगे। जिस पर सेवंथ प्रिंस क्या था कि सीट हर बार यही होता है। तब थर्ड प्रिंस क्या था कि आप जन्मे ही लूजर थे, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, जाइए अब आराम से जख्मों पर तेल मालिश करके रेस्ट कीजिए। और इतना क्या कि थर्ड प्रिंस यहाँ से चला जाता है। जिस पर आप सीन चेंज होता है और हमें सेवंथ प्रिंस के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेवंथ प्रिंस की जो होने वाली वाइफ थी वो उसी के भाई क्राउन प्रिंस के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। यहाँ ये लड़की अब क्राउन प्रिंस से कहती कि अगर तुम्हारे भाई ने हमें देख लिया तो। तब इसकी इतना कहते वाकई में सेवंथ प्रिंस यहाँ आ जाता है, जो इन लोगों से पूछता है क्या यहाँ मुझसे मिलने मेरी फियोंसे माँ क्यों ना आई थी। जिस पर इस बात को सुन के ये लोग घबराने के सिवा कुछ भी नहीं कहते हैं। जिस पर सेवंथ प्रिंस की नजर भी अब कमरे की ओर पड़ती है, जहाँ क्राउन प्रिंस कह रहा होता है कि उस यूजलेस बास्टर्ड की चिंता तुम क्यों कर रही हो, उसने अभी तक अपने कल्टीवेशन को भी अवेक नहीं किया है, मैं जब चाहूँ उसे कुत्ते की तरह पट्टा बना के मार सकता हूँ। तो इन बातों को सुन के सेवंथ कह रहा कि मौकिन तुमने मुझसे धोखा किया, और इतना क्या कि ये गेट खोल देता है। जिस पर ये लोग भी अंदर से बगैर किसी रिग्रेट या फिर शर्म के सेवंथ प्रिंस को देखते हैं। तब सेवंथ कह रहा है क्राउन प्रिंस तुम। जिस पर क्राउन प्रिंस कह रहा है कि बुरा मत मानो भाई, ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ पर सिर्फ पावरफुल लोगों की ही इज्जत और पूजा होती है। अब अगर हमारे रॉयल पैलेस में तुम वेस्ट निकल गए तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तब ये लड़की मौकिन भी कह रही सेवन तुम जाओ भाड़ में, हम चले पहाड़ में, मुझे क्राउन प्रिंस पसंद है ना कि तुम, इसलिए मेरी लाइफ से दफा हो जाओ। जिस बार इतना सुनते सेवन इनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, बट क्राउन प्रिंस तुरंत ही साइड हो जाता है। जिसके बाद ये अपने ड्रैगन मास्टर सोल को अपेयर करके सेवन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। तब इस अटैक के लगते ही सेवन बाहर की ओर घसीटता हुआ जाके गिरता है और काफी हर्ट होते हुए खांसने भी लगता है। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि भाई क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे मार सकते हो, आखिर तुम जैसे नाली के कीड़े ने ये सोचा भी कैसे। तब सेवन प्रिंस इस लड़की से कह रहा है तुम्हारे फादर ने हमारी सगाई भी की थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर मार्विन कह रही हाँ मेरे पिताजी ने वो किया था, लेकिन तब तुम एक ग्रेट जनरल थे, लेकिन अब देखो तुम क्या से क्या हो गए, क्या वाकई में तुम्हें लगा कि मैं तुम जैसे वेस्ट से शादी करूंगी। तब सेवंथ क्राउन प्रिंस से क्या आता है कि तुम तो जानते हो ना कि मैं रॉयल पैलेस का ग्रेट जनरल हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अपने भाई के मंगीतर के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें करने की वजह से एम्परर तुम्हें पनिश करेंगे। जिस पर तभी आप रॉयल पैलेस का मेन मंत्री आते हुए क्या आता है कि उसकी चिंता आप मत कीजिए सेवंथ प्रिंस। और फिर ये मंत्री क्राउन प्रिंस को ग्रीट करते हुए क्या आता है कि आप जैसा चाहते थे चीजें बिल्कुल उसी तरह से हुई है। तब क्राउन प्रिंस क्या आता है तो फिर बता दो इस कूड़े को कि इसकी औकात क्या रह गई है। जिस पर ये मंत्री अब एक लेटर को पढ़ते हुए क्या आता है क्योंकि अब सेवंथ प्रिंस में वो दम नहीं रह गया जो कि आज से 3 साल पहले हुआ करता था। अब तो कल का जन्मा बच्चा भी अपने कल्टीवेशन को अब एक कर पा रहा है, बट सेवंथ प्रिंस अब भी नहीं। इसीलिए हमारे एम्परर ने सेवंथ प्रिंस को ग्रेट जनरल की पोजीशन से हटाने का फरमान जारी किया है, यानी रॉयल पैलेस में अब सेवंथ प्रिंस के लिए कोई भी हाई पोजीशन नहीं है। तब इतना सुनते सेवंथ अब काफी शौक होते हुए क्या आता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एम्परर ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर क्राउन प्रिंस अब काफी जोरों से हंसते हुए क्या आता कि लो अब ये रॉयल पैलेस का मेंबर भी नहीं रहा। और फिर क्राउन प्रिंस अब सेवंथ से क्या आता है कि तुम्हारी सब काबिलियत थी तब पिताजी ने तुम्हें यूज किया, बट अब चूंकि तुम सिर्फ एक वेस्ट ही रह गए हो इसलिए पिताजी ने तुम्हें चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। जिस पर इतना क्या कि ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तब सेवंथ प्रिंस अब होपलेस होकर बैठते हुए क्या आता कि मास्टर पीग आपने कहा था कि जब एक दिन मुझसे सब कुछ छीन जाएगा उस दिन मैं आपका डिसेबल बनने के लिए वर्दी हो जाऊंगा। क्या आप आज ही के दिन के बारे में मुझे हिंट दे रहे थे। जिस पर यहाँ भी गोलू मोलू क्यूट सा पीगी अफेयर होती हुई क्या आता है कि बिल्कुल सही कहा, मैं चाहता था एक न एक दिन ये होगा इसलिए मैंने तुम्हें पहले डिसेबल एक्सेप्ट नहीं किया था, बट अब एक्सेप्ट करता हूँ। आज से और अभी से मैं मास्टर पीक सेवंथ हेवनली क्रिएचर में से एक जिनके पास 36
76 सुप्रीम टेक्निक्स, 72 हेवली टेक्निक्स और ना जाने कितने स्काई लेवल के टेक्निक्स मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बताओ क्या तुम ग्रेट मास्टर पीक से ये सारी चीजें सीखना चाहोगे? तब सेवेंथ कह रहा है कि इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, प्लीज सिखाइए मुझे। जिस पर मास्टर पीक कह रहा है कि आओ फिर मेरे साथ। और इतना क्या कि ये सेवेंथ को एक अलग ही डायमेंशन में ले आते हैं जहाँ पर चारों तरफ आसमान में हजारों स्वॉर्ड किसी तारे की तरह चमक रहे होते हैं। तब सेवेंथ कह रहा है कि इतने सारे स्वॉर्ड आखिर हम है कहाँ? जिस पर मास्टर पीक कहते हैं कि स्वॉर्ड रिलम में, जो कि एंशिएंट टाइम से मोस्ट पावरफुल वेपन और कल्टीवेशन स्टाइल में से एक है। बट 10,000 सालों के बीतते बीतते सारे स्वॉर्ड कल्टीवेटर डिसअपेयर हो चुके हैं, क्योंकि बीते इन सालों में इंसानों ने तरक्की करते करते इतनी तरक्की कर ली कि अब वो इन वेपन से ज्यादा पावरफुल बीस्टों को मार के ही उनके सोल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज के टाइम में वेपन टाइप का कल्टीवेशन तो जैसे खत्म ही हो चुका है। तब सेवेंथ कह रहा है कि आपका मतलब मैं एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनने वाला हूँ? जिस पर मास्टर पीक कह रहे हैं क्यों, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? तब सेवेंथ कह रहा है कि आपत्ति नहीं है, बस थोड़ा ही ओल्ड फैशनेबल लग रहा है। जिस पर मास्टर पीक कह रहा है कि ओल्ड ही तो गोल्ड होता है लड़के। तब सेवेंथ कह रहा है कि बताइए फिर मुझे क्या करना है? जिस पर मास्टर पीक कह रहा है सबसे पहले तुम एक स्वॉर्ड को चूज करो। तब सेवेंथ पूछता है कितने सारे स्वॉर्ड में मैं एक को चूज कैसे करूं? जिस पर मास्टर पीक कह रहे हैं कि चिल्लाते हुए कहो कि मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड का ओनर बनना है। तब सेवेंथ थोड़ा फनी स्टाइल में कह रहा है कि सीरियसली? जिस पर मास्टर पीक कह रहे हैं कि बिल्कुल। तब सेवेंथ भी बिल्कुल इसी तरह से चिल्लाते हुए कह रहा है कि मुझे सबसे पावरफुल स्वॉर्ड का ओनर बनना है। जिस पर सेवेंथ ऐसा कहते इन स्वॉर्ड्स में हलचल होने लगती है। तब सेवेंथ कह रहा है कि अरे वाह, लगता है काम हो गया। मास्टर पीक देखिए एक स्वॉर्ड मेरी तरफ ही आ रहा है, लेकिन तभी कोई दूसरा स्वॉर्ड आके इस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर अब चारों तरफ इन स्वॉर्ड्स के बीच में जंग छिड़ जाती है। तब सेवेंथ पूछता है कि मास्टर आखिर ये सब क्या हो रहा है? जिस पर मास्टर पीक बता दे कि यहाँ पे मौजूद हर एक स्वॉर्ड को लगता है कि वही सबसे पावरफुल है, इसीलिए तुम्हारे पास आने के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। इस पूरे स्वॉर्ड लंबे 10,000 सालों बाद कोई आया, भला ऐसे मौके को ये लोग कैसे जाने दे सकते हैं? तब ये स्वॉर्ड्स फाइट करते करते प्लैनेट्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिसे देख सेवेंथ कह रहा है क्या ही वो है इन स्वॉर्ड्स में। तब मास्टर पीक अपने मन में कह रहा है कि ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस लड़के के लिए सारे स्वॉर्ड्स में ऐसी जंग छिड़ चुकी है। लगता है इस लड़के को अपना ओनर बनाने के लिए पूरा पूरा स्वॉर्ड रिलम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस पर सेवेंथ कह रहा है कि मास्टर ऑलमोस्ट सारे स्वॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्या मेरे लिए एक भी बचेगा या फिर नहीं? तभी आसमान में अभी एक स्वॉर्ड अपने आसपास के सारे स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सेवेंथ के पास आ जाता है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस अब आप लोग बताइए कि सीरीज आप लोगों को कैसी लगी? मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ।